नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हुए हैं। कक्षा तीसरी, विषय गणित, सप्ताह 8 के हम आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं 1 से 10 तक के। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे नंबर 1 जो प्रश्न दिया हुआ है, भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो जानकारी जो पूछी आ रही है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान के बीच में जो दूरियां जो होती है, तो दूरियों को यदि हम मिला दें तो कितना होगा। तो यहाँ पे शाला के बच्चों में दूरियों का अनुमान लगाना के संबंध में ये जानकारी पूछी जा रही है और इस प्रकार के प्रश्न जो 10 प्रश्न जो है इसी संबंध में है। तो आगे आगे हम आपसे आज हम बहुत सारी चर्चा भी साथ में करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो जिसमें हम पहले प्रश्न को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये हमारा भोपाल रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से यह आपका ये रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक की जो दूरी है वो यहाँ बता रहा है 4 किलोमीटर। यहाँ से भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड जो है यहाँ तक, यहाँ की दूरी हमारी 4 किलोमीटर है और लाल परेड ग्राउंड से ये जो बड़ा तालाब है इसकी दूरी हमारी 9 किलोमीटर। इस बात को यहाँ पे बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है वो, बड़े तालाब की दूरी बताओ, क्योंकि हम यहाँ पे हमको 2 दूरी के बारे में जानकारी दिया है कि रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड 4 किलोमीटर और लाल परेड से तालाब की जो दूरी है ये 9 किलोमीटर है। तो रेलवे स्टेशन से बड़े तालाब की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम 9 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी जो होगी ये हमारी कितने किलोमीटर होगी, 13 किलोमीटर। इसी संबंध में इसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें ज़्यादा समाहित किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 और 3 की। तो हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, 3 और 7, 8 प्रश्नों को अभी हम छोड़ दे रहे हैं। हम लास्ट में इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है इसमें हम आपको बताएंगे, इसलिए हम जो प्रश्नों को लिखे हैं उतने की बार हम यहाँ आपको जानकारी बता रहे हैं। घर से विद्यालय की दूरी है। अब यहाँ पर ये घर बना हुआ है, ये हमारा क्या है, घर है। घर हमारा ये 0 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं ये 0 किलोमीटर है। क्योंकि हमको इसमें जो जो चीज़ों को पूछा जा रहा है, बहुत छोटी छोटी बातों को भी पूछा जा रहा है, 0 किलोमीटर है। और यहाँ से लेकर जब स्कूल के लिए जब रवाना यदि हुआ जा रहा है तो यहाँ से जो दूरी जो है वो हमारी कितने किलोमीटर है, ये है हमारी 4 किलोमीटर जो यहाँ पर लिखी हुई है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहाँ बोल रहा घर से विद्यालय की दूरी है। तो घर से यदि आप निकल रहे हैं तो विद्यालय की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर बता रहा है 4 किलोमीटर। तो इसका जो उत्तर जो होगा, इसका जो उत्तर होगा हमारा कितना होगा, C 4 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने प्रश्न नंबर 1 का हमने उत्तर आपको नहीं बता पाए, 13 किलोमीटर वहां लिख दिए, मगर इसका उत्तर D है हमारा कितना, 13 किलोमीटर। अब इसके बाद की जो प्रश्न की जो बात हो रही है, किस वस्तु की लंबाई सामान्यतः मीटर से मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, माचिस दिया हुआ है, पुस्तक दिया हुआ है। तो ये इनके नाप हमारे छोटे होते हैं, क्योंकि हमारा जो पोस्ट कार्ड जो होता है वो लगभग इस साइज का होता है, ये पोस्ट कार्ड। अब पोस्ट कार्ड को यदि हमको मापना है तो या तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मिलीमीटर या सेंटीमीटर।
ठीक है, मिलीमीटर से नापेंगे, जहाँ जो सेंटीमीटर आएगा वो। तो यहाँ पे दो नापों का प्रयोग किया जाएगा। माचिस जो है, माचिस भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, माचिस हमारी लगभग इस साइज में होती है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर से मापेंगे। अब पुस्तक जो होती है, तो पुस्तक का जो साइज हमारा जो होता है वो भी लगभग इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जो भी होता है इस साइज का होता है। तो पुस्तक भी हम या तो सेंटीमीटर से नापेंगे या हम मिलीमीटर से नापेंगे। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सिर्फ उत्तर की कल्पना ना करें कि किस वस्तु की लंबाई समानता मीटर से मापते हैं, तो हमको ठीक है, हम मीटर की जानकारी बता देंगे, मगर हम इनके बारे में भी हम बात कर ले कि इन पोस्ट कार्ड को, माचिस को, पुस्तक को किस चीज़ से नापेंगे, मीटर से नापेंगे, मिलीमीटर से या सेंटीमीटर से। तो ये तीनों चीज़ों को हम सेंटीमीटर से नापेंगे और मिलीमीटर, दोनों चीज़ से, क्योंकि मान के चलो कि 3.5 मिलीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब 5 मिलीमीटर उसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको पोस्ट कार्ड की भी, माचिस की भी, पुस्तक की भी, सभी की हमको माप की जानकारी हमको देना चाहिए। अब हम दरवाजे की बात करते हैं, तो जैसे कि ये दरवाज़ा बना हुआ है, तो दरवाज़ा हमारा बड़ा होता है, दरवाज़ा हमारा बड़ा होता है, तो हम बड़ी जो चीज़ें होती है उसको हम कैसे नापते हैं, हम उनको मीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो उत्तर जो आएगा, किस वस्तु की लंबाई समानता मीटर से मापते हैं, तो ये जो दरवाजा जो है इसको हम काय से नापेंगे, हम मीटर से मापेंगे या हम फीट से मापेंगे, दो चीज़ों से हम इनको मापते हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए चित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है। अब यहाँ पे हम अनुमान, क्योंकि प्रश्न में चित्र भी दिया हुआ है, मगर यहाँ पे पेन दिया है, तो जैसे मान के चलो ये पेन हमारे हाथ में ही है, ये पेन है। रबर हमारी छोटी सी होती है, या हम रबर के साइज की बात करें तो रबर हमारा इस साइज में होता है। ठीक है, उसके बाद हम पेंसिल शार्पनर की बात करें तो शार्पनर भी लगभग इसी के बराबर होता है, और चाक की बात करें तो चाक भी हमारी ज़्यादा इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, अब पेन की बात करें तो हमारा पेन ये है, पेन सबसे बड़ा होता है। तो इसमें नीचे दिए गए चित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक मापी जाएगी, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ए पेन की लंबाई सबसे अधिक होगी। यहाँ पे अनुमानित यहाँ पे जो चित्र जो दिया हुआ है, तो उसमें हमको अनुमान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो पाठ के बारे में जो दिया गया है, अभी मैं उसकी चर्चा आपसे बाद में करूँगा, वहाँ पे आपको अनुमान भी लगाना है, सभी कुछ करना, तो उसके अनुसार हमको बताना है कि किसकी लंबाई अधिक होगी। तो यहाँ पर हमारी पेन की लंबाई सबसे अधिक होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9, हम प्रश्न नंबर 9 को थोड़ा सा पढ़ लें कि आयन के पास 30 सेंटीमीटर लंबा रस्सी का टुकड़ा है, ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नापना चाहता है, वह स्केल से कितनी बार नापेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे उन्होंने 30 सेंटीमीटर बताया है कि लंबी रस्सी का उसके पास टुकड़ा है, कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, कि ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल से वो नापना चाहता है। ठीक है, अब उसके रस्सी की लंबाई कितनी है, तो वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें तो जो हमारा जो बॉक्स जो होता है, जिसको हम कंपास बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हम 2 स्केल के बारे में बता रहे हैं, तो एक स्केल जो हमारी जो होती है ये 30 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर आयन को यदि नापना है तो 15 सेंटीमीटर की ये स्केल है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है और ये हमारी 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है। तो यहाँ इसी बात पे यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहा है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल इसके अंदर होती है, तो और उसको 30 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को नापना है। तो 30 सेंटीमीटर की यदि रस्सी है, मान के चलो कि हम इसी से एक लंबी लाइन यदि हम खींच लें ऐसा करके,
ये हमारी रस्सी है, ये हमारी रस्सी है। और ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल से नापना, तो ये हमारी ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल है। तो यदि वो इससे नापेगा तो एक नाप उसका ये हुआ और दूसरा नाप उसका ये हुआ, ठीक है। ये एक बार और फिर ये एक बार, कुल मिला के कितनी बार नापा उन्होंने, इसको ये 2 बार नापा। मगर यदि इस स्केल की बात यदि किया जाए, इस स्केल की बात किया जाए, तो इसको कितनी बार नापा जाएगा, इसको सिर्फ एक बार नापा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों स्केल की जानकारी उनको बताना है कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल कौन सी होती है, और जो 1 फीट की जो होती है, जो 30 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें 12 इंच होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स से नापना है, तो हमने कितनी बार नापे, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आपकी पानी की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है। यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बोतल की लंबाई क्या होगी, ये हमको बताना है। अब मान के चलो कि हमारी जो पेंसिल है, ये हम एक पेंसिल ले लेते हैं, ये हमारी एक पेंसिल हो गई, ये पेंसिल हो गई, और ये पेंसिल की लंबाई कितनी बोल रहा है, वो 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपकी पानी की बोतल की लंबाई दो पेंसिल की लंबाई के बराबर, और एक पेंसिल की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है, इस प्रकार की 2, कहने का मतलब कि एक पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 2 पेंसिल की लंबाई कितनी होगी हमारी, 20 सेंटीमीटर होगी। और जब ये 20 सेंटीमीटर होगी तो हमारी ये जो बोतल जो होगी, ये जो बोतल जो है, ये बोतल हमारी कितनी सेंटीमीटर की होगी पानी की, ये 20 सेंटीमीटर की होगी। तो कहने का मतलब इसमें जो आंसर जो आएगा हमारा, ए 8 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, सी 10 सेंटीमीटर और डी 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम प्रश्नों की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2, 3 और 7 और 8। तो साथियों, हमने आपसे बात किए थे प्रश्न नंबर 2, 3 और 7, 8। तो इसके लिए मैंने इसलिए इन प्रश्नों को छोड़ा था कि थोड़ी सी इसकी मुझे जानकारी भी देना था कि आप सबसे पहले हमारी जो गणित की पुस्तक जो होती, कक्षा 3री गणित का जादू, गणित के जादू में आप पाठ 4 और प्रश्न उसका है 46, और पाठ का नाम है क्या लंबा क्या छोटा। तो साथ ही जो जितने भी जो प्रश्न जो आए हैं, अनुमान लगाना, यहाँ से दूरी कितनी होगी, बित्ता या बिल्लस से, या जो चलते हैं कदम से, या अन्य चीज़ों से हम किसी दूरी का अनुमान लगाते हैं। तो उस संबंध में इस पाठ के बारे में जानकारी दिया है। और इसके साथ में स्केल की उपयोगिता, स्केल में मिलीमीटर का महत्व, सेंटीमीटर का महत्व, मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इन सभी जानकारियों को इस पाठ में समाहित किया गया है। और हमारे जितने भी जो ये प्रश्न आए हैं, ये इसी पाठ के अंतर्गत आए हैं। यदि आप इस पाठ को खोलेंगे और जब आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें उसमें, ये प्रश्न आपको देखने को उसमें मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ छिपकली की दूरी है, यहाँ पत्ती की दूरी यहाँ पर। तो इस अभ्यास के साथ साथ में हम इस पाठ की भी जानकारी अगर हम बच्चों को अच्छे से दे दें, तो ये निश्चित बात है कि इस संबंध में जो भी प्रश्न आएंगे बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसकी हम जानकारी दें। स्केल की, जैसे स्केल अभी मैंने आपको बताया था 30 सेंटीमीटर वाली, और ज्योमेट्री बॉक्स की भी आपको मैंने उसकी स्केल के बारे में जानकारी दिया। तो आप ये जानकारी भी उनको बताएं, उनके हाथ में आप स्केल दें और उनको नाप के बारे में जानकारी दें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को उसमें नापने की जानकारी दें। तो निश्चित बात है कि हमारा ये जो अभ्यास 8 जो दिया है, सप्ताह 8 के जो प्रश्न दिए, ये बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। और अब हम ये प्रश्न नंबर 2, 3 और 7, 8 का जो हम जानकारी दे रहे हैं, तो आपको ये हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, स्क्रीन में ये प्रश्नों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ लें। आप स्क्रीन में इस प्रश्न को देख रहे हैं,
प्रश्न नंबर 2, चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है? आप देख, इसमें दिया हुआ है, यहाँ शून्य से गणना की गई है। आप सबसे पहले पत्ती देखें तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद कंघी के बारे में हम देखें तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा ये 2.5 सेंटीमीटर है। और पेंसिल जो है हमारी ये 4 सेंटीमीटर है। और छाता जो दिया हुआ है ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर से जो हमको लंबी जो वस्तु नज़र आ रही है वो पहली हमें यदि हम देखें तो हमारी पेंसिल है, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर में हमारा छाता है। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा बी, छाता और पेंसिल। छाता और पेंसिल। अब इसके बाद आप प्रश्न नंबर 73 देखें। दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है? अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि सबसे कम किसकी लंबाई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पेंसिल की लंबाई, यदि हम देख रहे हैं तो पेंसिल की लंबाई हमारी कितनी है, ये थोड़ी टेढ़ी करके इसको बनाया मगर ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। उसी प्रकार से हम पुस्तक को भी देख रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और यहाँ कुर्सी भी जो है तो इसको भी हम देख रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम बाटल को देख रहे हैं तो ये हमारी कितनी आ रही है, ये 2 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है, तो ये जो बॉटल जो बनी है ये बॉटल की लंबाई इसमें सबसे कम है। और आप इस पे देख रहे हैं कि उन्हीं वस्तु का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जिसको बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं और उनके दैनिक जीवन में वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप उस पाठ को जब देखेंगे तो उसमें आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी आप बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न हमारा है 7, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और उस पर एक स्केल बनी हुई है। नीचे दिए गए स्केल से पत्ती को इस प्रकार नापने पर पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? अब यहाँ पे 20 से नापने की गणना की गई है। यहाँ पर स्केल जो रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है? यहाँ 3 सेंटीमीटर से नापा जा रहा है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो पत्ती की लंबाई यहाँ पे जो नापी जा रही है 3 से 7 सेंटीमीटर नापी जा रही है। अब हम या तो वैसी गणना कर ले इसको, 3 से 4 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 2 सेंटीमीटर, 5 से 6 3 सेंटीमीटर, 6 से 7 4 सेंटीमीटर। यदि हम वैसा नहीं कर सकते इसको तो हम 7 में से 3 यदि हम घटा देंगे तो हमारा 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अतः पत्ती की जो लंबाई इसमें जो होगी वो हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद है हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिसे बच्चा देखता है, जानता है, पहचानता है। शॉर्पनर दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, रबर दिया हुआ है और माचिस की तीली दिया हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर। अगर हम पेंसिल की बात करें तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो रही है। और यदि हम शॉर्पनर की बात करें तो 2 सेंटीमीटर है। और यदि हम रबर की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर है। और माचिस की तीली को यदि हम देखें तो ये हमारी 1 2 3 4 सेंटीमीटर से ये अधिक है। ठीक है, तो ये वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी हमारी क्या है, इसमें पेंसिल है। उससे कम लंबी हमारी माचिस है जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो माचिस की तीली जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है। तो साथियों, हमने जिस प्रकार से आपको जानकारी दी है, आप बिल्कुल गणित की पुस्तक गणित के जादू को आप निकाल सकते हैं। और उसमें जैसे मैंने जो पाठ के बारे में आपको बताया, क्या लंबा क्या छोटा, उसकी हम संपूर्ण जानकारी दे दें तो निश्चित बात है, अगर मान के चलो कि इनमें से अगर 2 प्रश्न भी उस प्रकार के दिया जाए तो उनको 2 प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।